बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को भी माफिया घोषित किया है और पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में लिखा है और शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है, इस बात का जिक्र है। 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। तो धूमनगंज पुलिस ने 2 मई को थाने में एक एफआईआर दर्ज की। आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी और फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी और अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता रुकी थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता असद के दोस्त के यहां रुकी थी। तो जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित की गई है। पिछले कई दिनों से वो फरार है। उमेश पाल की हत्या का आरोप में साजिश रचने का उस पर आरोप, और तभी से लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है और अब माफिया उसे घोषित किया गया है। तो एफआईआर में लिखा है, शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया और धूमनगंज पुलिस ने 2 मई को थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी। तो आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी और फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी थी, यह जानकारी भी मिली है। तो अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए वो असद के दोस्त के यहां रुकी थी। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, अब शाइस्ता जो कई दिनों से फरार है, उसे भी माफिया घोषित किया गया है। देखें तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही। हालांकि शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, साथ ही साथ वो शूटर जिसमें साबिर और गुड्डू मुस्लिम शामिल हैं, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार 20 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में, जहां पर उनके संभावित ठिकाने हो सकते हैं, वहां पर छापेमारी कर रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाए, जिसको लेकर टीमें जगह जगह जा रही है। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से एक एफआईआर जो प्रयागराज में दर्ज की गई है, उसमें शाइस्ता को लेकर चीजें स्पष्ट की गई है कि शाइस्ता भी माफिया है और कहीं न कहीं वो अपने साथ शूटर लेकर चलती थी, क्योंकि अब लगातार अंदर थाने से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शाइस्ता जो अतीक अहमद के मरने के बाद जो पूरा गैंग है वो संभाल रही है। अपने गैंग के सदस्यों को एक साथ रखने, साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश देने, बड़े पैमाने पर जो ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के जरिए कहीं न कहीं अतीक अहमद ने अपने आर्थिक साम्राज्य को तैयार किया था, उन कंपनियों के देखरेख करने, वहां पर चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने, उनको लेकर लगातार शाइस्ता कहीं न कहीं वो चीजें अपने गुर्गों को निर्देशित कर रही है कि जो भी चीजें हैं वो सही ढंग से होती रहे। और यूपी पुलिस कहीं न कहीं इन सारी चीजों को समझते हुए लगातार उसको ढूंढ रही है। हालांकि उस पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। लगातार शाइस्ता परवीन को तलाशा जा रहा है। यूपी एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही है। कई ऐसी खबरें आई जिसमें असद के जो दोस्त थे उसके घर पर शाइस्ता परवीन रुकी, साथ ही साथ जब अतीक अहमद का जनाजा निकाला गया उस दौरान शामिल होने की कोशिश भी की। तो ये बहुत सारी खबरें हैं। हालांकि पुलिस उस दौरान भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी और चीजों को बेहतर ढंग से कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि बाकी नेक्सस का पता चल सके। क्योंकि कहीं न कहीं जो चीजें अभी तक निकल कर आई हैं, उन सारी चीजों के बारे में अगर हम देखें तो जानकारी है अभी तक यही है कि अतीक अहमद के मौत के बाद लगातार शाइस्ता जो उसके गैंग के शूटर्स हैं, जो विश्वास पात्र हैं, उनके साथ संपर्क में है, लगातार उनसे बातचीत कर रही है, उनको दिशा निर्देश भी दे रही है। क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद का है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका संचालन अतीक अहमद और उसके गुर्गे करते थे। उन कंपनियों में अब कहीं न कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यही एक वजह है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता लगातार इस पूरे नेक्सस को चलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो एफआईआर यूपी पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है उसमें माफिया अपराधी शब्द शाइस्ता के लिए लगाया गया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये चीजें स्पष्ट होती हैं
कि अतीक अहमद के बाद पुलिस की कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी चीज है वो कोशिश कर रही है कि शाइस्ता की भी गिरफ्तारी हो, ताकि जो आर्थिक साम्राज्य है उसको तोड़ा जा सके। और किन किन लोगों के वो संपर्क में है, आखिर वो क्या कर रही है और किस तरीके से अपने गैंग को आगे चलाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई है, साबिर जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी है, वो लगातार शाइस्ता के साथ उसके शूटर के तौर पर चलता था। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पता चली है। गुड्डू मुस्लिम भी लगातार उसके संपर्क में पहले भी रहा है। जब जब वो बाहर निकलती थी तो उस दौरान ये दोनों उसके साथ होते थे। तो ये सारी चीजें यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को जांच में पता चली हैं। तो सीधे तौर पर अब कोशिश यही है कि जब शाइस्ता की गिरफ्तारी हो तो इन सारे विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाए और कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ाई जाएं, ताकि जो आर्थिक साम्राज्य तोड़ने की कोशिश लगातार यूपी पुलिस इन अपराधियों का कर रही है उनको भी तोड़ा जा सके। लेकिन एसके वाजपेयी, क्या कोई अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा शाइस्ता का? चूंकि गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, शाइस्ता का कुछ पता नहीं, नए नए खुलासे हो रहे हैं कि वो शूटर साथ में रखती थी, कैसे वो अब अतीक का जो साम्राज्य है उसे संभाल रही है। तो कब कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा? और दूसरी चीज ये कि अब जो माफियाओं की सूची, चूंकि एक अभी जारी हुई थी, एक जारी होने वाली है, क्या अब उसमें भी इसका शाइस्ता का नाम जो है वो जोड़ा जाएगा? कहा यही जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जो 61 नामों की सूची प्रदेश के टॉप माफियाओं की उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें अतीक अहमद, अशरफ जैसे कई नाम शामिल थे। उसमें अनिल दुजाना का भी नाम था, हालांकि उसका एनकाउंटर हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी गृह विभाग को निर्देशित किया गया है कि जो ऐसे अपराधी जो जिले पर टॉप लेवल पर हैं और लगातार अपराधों में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यही एक वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि जब दोबारा कोई सूची जारी हो, चूंकि 50,000 की इनामी भी हो चुकी है शाइस्ता, और गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है, साबिर पर भी 5 लाख का इनाम है, दोनों उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी हैं। उसके अलावा दोनों पर दर्जनों मुकदमे पहले से दूसरे मामलों के दर्ज हैं। तो सीधे तौर पर इनका नाम भी उस सूची में शामिल होगा, जिसको लेकर यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रही है। जहां तक इनके सुराग का सवाल है तो लगातार जो यूपी एसटीएफ और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस की यूनिटें हैं उनको कई अभी तक सुराग मिले हैं, जिसमें एक सुराग ये भी है कि असद के दोस्त के घर पर वो रुकी थी जिस दौरान अतीक अहमद का जनाजा निकाला जा रहा था, क्योंकि उसमें शामिल होने की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी। हालांकि जो उसके बुर्गे हैं या संभवतः जो गैंग अब चला रहे हैं उनकी तरफ से उसको सलाह दी गई कि यूपी पुलिस चौकन्नी है और लगातार जो महिला पुलिस है वो भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जनाजे में जाती है तो सीधे तौर पर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यही एक वजह है कि उसने सीधे तौर पर खुले तौर पर शामिल होने से कहीं ना कहीं परहेज किया और लगातार उसकी लोकेशन आसपास के क्षेत्रों में मिली है, जिसमें कौशांबी भी एक है। साथ ही साथ जो दूसरे अतीक अहमद के जानने वाले हैं, जिसमें कानपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर भी उसकी लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है। हालांकि पुलिस लगातार कहीं ना कहीं ट्रेस कर रही है और आपने उस समय भी देखा होगा जब असद और साथ ही साथ जो गुलाम था उसकी भी तलाश लगातार यूपी एसटीएफ कर रही थी। कई ठिकाने उन्होंने बदले थे, नोएडा, हरियाणा और उसके बाद झांसी के पास उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार हर उस कड़ी से जोड़कर लगातार एसटीएफ की टीमें आगे बढ़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जो फरार 2 शूटर्स हैं, साथ ही साथ शाइस्ता है, उसको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, इसके बाद भी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम कौशांबी पहुंचा था और अतीक के करीबी के फार्म हाउस पे 2 दिन रुका था, यह जानकारी मिल रही है। 2 दिन बाद कौशांबी से गुड्डू मुस्लिम निकला था और अतीक के करीबी ने उसे हथियार उपलब्ध कराया था। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान यह जानकारी मिली। कौशांबी निवासी अतीक के करीबी की अब तलाश पुलिस कर रही है। गुड्डू मुस्लिम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था, जिसका फुटेज सामने आया था, बम बरसाता हुआ जो दिखा था, वो गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है। 5 लाख का इनाम है। लेकिन अब एक नई जानकारी ये आई कि कौशांबी में रुका था, वहां पे अतीक के करीबी ने इसे हथियार उपलब्ध कराए थे। 2 दिन बाद कौशांबी से निकला था। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और अहम खबर, गुड्डू मुस्लिम कौशांबी पहुंचा था और अतीक के करीबी के फार्म हाउस पे 2 दिन ये रुका था। 2 दिन बाद कौशांबी से निकला और अतीक के करीबी ने ही इसे असलहा उपलब्ध कराया था, हथियार उपलब्ध कराया था। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान यह जानकारी मिली है।